हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल जीएस स्मार्ट एकेडमी में स्वागत है। आइए हम लोग इसके आगे एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इस नए चैप्टर के बारे में हम लोग जानेंगे। इनके 2 साक्ष्य हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो उनको देखें। उसमें हम लोगों ने कौटिल्य के बारे में पढ़ चुका है, उनकी किताब अर्थशास्त्र के बारे में हमने पढ़ा, मेगास्थनीज के बारे में पढ़ा और उनकी इंडिका के बारे में पढ़ा। उन दोनों का इस वंश से बहुत बड़ा योगदान रहा। आप उन वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को अच्छा बनाएं। उसमें से भी कई क्वेश्चन लगातार पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम लोग एक नए वंश मौर्य वंश को पढ़ेंगे, इनके सम्राट के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये मौर्य वंश, मौर्य वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इनके जो प्रथम सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के साक्ष्य के इनमें कौन कौन से इनके साक्ष्य मिले हैं, इनके हम समझेंगे। इनका परिचय हम लोग जानेंगे। इनकी विजय, कौन कौन सी इनकी विजय रही है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। इनका विस्तार कैसा हुआ, इसके बारे में जानेंगे। और इनकी मृत्यु कैसे हुई है, इसके बारे में जानेंगे। इनकी मृत्यु के बारे में भी बहुत रोचक कथा है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इनका विस्तार होता रहे, होने विजय, जो भी विजय करके विस्तार करने लगते हैं, तो इसमें भी एक रोचक कहानी है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। आप वीडियो को देखते रहें और पूरा वीडियो देखें ताकि आपको इनकी पूरी जानकारी इनके बारे में मिलती रहे। तो ठीक है, हम लोग आगे इस वीडियो को चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं साक्ष्य के बारे में। ठीक है, साक्ष्य के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से साक्ष्य थे जिनसे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी हम लोगों को मिलती है। उसके बाद ये परिचय, इनका परिचय भी हम लोग जानेंगे। इनके परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किसी राजपूत या किसी राजघर से बिलोंग नहीं करते थे। इनके पीछे किसी एक व्यक्ति का बहुत मूल्य योगदान था जिन्होंने इसको बनाया। उसके बाद हम लोग इनके विजय देखेंगे। इनके विजय के भी एक महत्वपूर्ण कहानी है। कहते हैं कि इनका विजय भी एक रोचक तथ्यों के साथ चलती है, तो उसको भी हम लोग जानेंगे। और इनका विस्तार इनका बहुत बेहतरीन रहा है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इतिहास की जितनी भी चीज़ें जानी उनमें पूरा भारत बिखरा हुआ था, अलग अलग राजा हुआ करते थे। यहीं से चंद्रगुप्त मौर्य ही एक ने अखंड भारत की जो है कल्पना करते हैं। और इनके गुरु चाणक्य, कौटिल्य के बारे में या विष्णुगुप्त, ये तीनों नाम उन्हीं के हैं। इनको हम आपको एक चैप्टर एक वीडियो में बता चुके हैं। उनका इनके जीवन से बहुत बड़ा योगदान रहा और उन्होंने ही इनको शासक बनाने का जो प्रतिज्ञा लिया था, जो उन्होंने शासक बनाने का प्रतिज्ञा लिया। और घनानंद के जो इसके पहले उनके शासनकाल को हम देखें, घनानंद के विनष्ट करके इनको शासक बनाया, इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और इनकी मृत्यु भी इनकी बहुत रोचक है, उसको भी हम लोग सीखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानते हैं। वीडियो को आप अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी तथ्य या जो भी चीज़ें हम आपके लिए लेके आते हैं उसका प्रोत्साहन हमें मिलता रहे। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। इनके बारे में कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे 1793 आप जानेंगे। 1793 ईस्वी में बारे में भी हम लोग पहली बार पढ़ेंगे। इनका परिचय कैसा रहा है, परिचय इनका कैसा रहा है। इनका समय सीमा आप देखें, इनका समय सीमा 322, ठीक है ना। तो इनके बारे में हम लोग जानते हैं। इनका परिचय आप देखें, इनका समय कितना रहा, समय 322 बीसी से 322 बीसी से करीब 298 बीसी इनका समय माना जाता है। आप देखें, ठीक है ना। अभी तक हम लोग जो इतिहास पढ़ रहे हैं वो सारे बीसी में पढ़ रहे हैं। इनको अभी हम तक एडी में नहीं पहुंच पाए हैं। तो इनका मौर्य वंश का जो भी शासन था ये 322 बीसी से 298 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन। इनकी जानकारी एक महत्वपूर्ण है जहां से मिलता है कैंटन, ठीक है ना। कैंटन नगर से ये चाइना में प्राप्त हुआ है। कैंटन नगर से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। कैंटन नगर से एक अभिलेख मिला हुआ है, आप इसको देखें। एक अभिलेख मिला है जिसे डॉटेड, ठीक है ना, जिसे डॉटेड रिकॉर्ड कहा जाता है। डॉटेड रिकॉर्ड कहा जाता है, ठीक है ना। इसी में डॉटेड रिकॉर्ड में ही इनका समय जो है
समय इनका मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य का समय 322 बताया जाता है। तो आप ध्यान रखें, इनका समय यहीं से 322 बताया जाता है, 322 BC। इसी कैंटर नगर चाइना में है। यहीं से एक डॉटेड अभिलेख प्राप्त हुआ है। आप इसको देखें, चीन से प्राप्त हुआ है, तो इसको भी जाने, यह अभिलेख चीन से मिला हुआ है। डॉटेड रिकॉर्ड एक चीन से मिला हुआ है, चीन से, ठीक है ना। डॉटेड रिकॉर्ड चीन से मिला हुआ है, जिसमें इनके समय सीमा को 322 BC बताया गया है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मौर्य वंश की समय सीमा या मौर्य वंश में ये शासक बनने के पीछे इनका 322 BC था। इसके पहले हमने चाणक्य को पढ़ चुके हैं। चाणक्य में हमने बताया है कि कैसे उन्होंने घनानंद के शासन काल में पहुंचते हैं और घनानंद के अपमान को नहीं सहन कर पाते हैं और वो समूल घनानंद को नष्ट करने की प्रतिज्ञा ले लेते हैं। वही प्रतिज्ञा चाणक्य का वो चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शासन को जन्म देती है और चंद्रगुप्त जैसे शासक बनते हैं और एक अखंड भारत का निर्माण होता है। तो हम लोग, अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आपको अच्छी तरह से जानकारी हो जाएगी चाणक्य के बारे में। तो हम लोग अभी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ रहे हैं। इनके बारे में भी और मिलता है बातें। 1793 ईस्वी में 1793 ईस्वी में सर विलियम जोन्स, ठीक है ना। तो 1793 ईस्वी है ये। सर विलियम, ब्रिटिश से सर विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, आप इसको जानते होंगे। अभी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये पुरातत्व को पढ़ने के लिए या पुरातत्व स्थलों को ज्ञान करने के लिए इस संस्था का निर्माण हुआ था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसके संस्थापक या मान के चलते हैं कि ब्रिटिश काल में इस संस्था का निर्माण हुआ। और ये भारतीय इतिहास के प्राचीन से लेकर सारे इतिहासों को वर्णन करने का इस संस्था को दिया गया था। इसी संस्था के मंच पर सर विलियम जोन्स ने बताया, ठीक है ना। सर विलियम जोन्स ने बताया, हम ऊपर आगे वाली चीज़ों को मिटा देते हैं, आप इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते रहें, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। सर विलियम जोन्स ने बताया कि सैंड्रोकोट्स, ठीक है ना। कुछ नाम मिलते हैं, आप देखें, सैंड्रोकोट्स, अभिलेखों में नाम क्या, ये जो यूनानी राइटर थे उन्होंने अपनी किताबों में ये नाम लिखे, ठीक है ना। इन्हीं के नाम सैंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स और सैंड्रोकोट्स, ठीक है ना। सैंड्रोकोट्स, ये जो 3 नाम मिलते हैं, इसको सर विलियम जोन्स ने बताया। इसी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की संस्था पर बैठकर उसके मंच पर उन्होंने बताया था कि ये तीनों नाम जो मिलते हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के नाम हैं, ठीक है ना। तो आप ये बात का ध्यान रखें। ये अगर नाम कहीं भी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि ये नाम किसके हैं या इस नाम को किसने दिया था, तो ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनके बारे में ये भी पूछ सकता है कि ये नाम किसके हैं और इसको किसने दिया था, तो ये भी आप ध्यान रखें। सर विलियम जोन्स ने इस बात का खुलासा किया कि यूनानियों के द्वारा, या उन्होंने जो अपने किताबों में जिस बात का वर्णन किया है या जिस शब्द का, ये एंड्रोकोट्स और सैंड्रोकोट्स, ये जो भी नाम मिले हुए हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि सर विलियम जोन्स ने इसको प्रूव दिया कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहे गए हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें। आगे हम लोग और पढ़ते हैं, इनके बारे में और जानते हैं। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, आप इस बात का ध्यान रखें। इसको हम लोग मिटा देते हैं। आप देखें, सर विलियम जोन्स को याद रखें, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जब हम लोग और आगे पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, तब हम लोग इसके बारे में विधिवत जानेंगे। अभी आप यही जाने जो बताया गया। अभी हम लोग जानते हैं इनका जन्म कब हुआ। माना जाता है कि इनका जन्म 340 है।
ठीक है। 340 बीसी, आप ये जानते हैं कि इनका समय जो बीसी चलता है वो उल्टा चलता है, तो 340 बीसी में इनका जन्म पाटलिपुत्र बिहार, ठीक है ना, पाटलिपुत्र बिहार। जन्म में कुछ संदेह पाया जाता है, लेकिन ये जब चाणक्य आए थे पाटलिपुत्र में घनानंद के दरबार में, तब उसी रास्ते में पाटलिपुत्र या यहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य से इनकी मुलाकात होती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। इनका 340 बीसी में पाटलिपुत्र बिहार में इनका जन्म होता है। इनके गुरु चाणक्य थे, इस बात को हमने बताया गया है। और उस समय मगध में घनानंद या नंद वंश के शासक घनानंद का शासन था, ठीक है ना। तो घनानंद बड़ा क्रूर अत्याचारी, उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आगे हम लोग जानते हैं कि तब ये चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य लेके तक्षशिला चले जाते हैं और वहीं पे इनका शिक्षा दीक्षा, शस्त्र विद्या, ज्ञान विद्या जैसे सारी चीजें, प्रशासन की विद्या, इन और एक राजा की पूरी तरह से ज्ञान इनको चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य वहां पे देते हैं, इनको तैयार करते हैं। तब उसके बाद शासन व्यवस्था की तरफ इनका एक केंद्रीय शक्ति की तरफ इनको युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो आगे हम लोग और जानेंगे। इनकी पत्नी का नाम भी हम यहीं पर देख लेते हैं परिचय में। इनकी पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम दुर्धरा, एक पत्नी इनकी थी दुर्धरा। और एक हम लोग अभी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है जिसका नाम है हेलेना। हेलेना के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। हेलेना के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि हेलेना कौन थी, कैसे इनका शादी हो गया। और यहीं पर हम लोग एक प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह का भी वर्णन करेंगे। भारतीय इतिहास का एक पहला शादी होती है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की शादी होती है, और एक शासक का, भारतीय शासक का विदेशी के साथ, विदेशी पुत्री के साथ शादी होती है। इस बात का की भी हम लोग यहाँ पे वर्णन करेंगे, ठीक है ना। इस विजय का जब हम लोग देखेंगे, एक विजय के साथ इनकी शादी कैसे हो जाती है। अब हम लोग कुछ और जानकारी लेते हैं, जो है देखते हैं और कुछ जानकारी क्या है इनके बारे में। एंडोकोश वगैरह को हम मिटा देते हैं, आप इस बात का ध्यान रखें, ठीक है ना। समय सीमा भी हम लोग को चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी, विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस, आप इस बात का ध्यान रखें। एक किताब है विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, ठीक है ना। मुद्रा राक्षस एक किताब है, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस से मिलती है। अब हम लोग आगे कुछ बातें देखते हैं। जब चाणक्य ने इनको तक्षशिला ले गए, वहां पे सारी विद्या देने के बाद इनको भारत के शासक के तौर पर नियुक्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब हम लोग इनकी विस्तार नीति के बारे में हम लोग जानते हैं। इनका परिचय आपने इन्हें देखा। अब ये कैसे शासक बनते हैं इसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसको मिटा देते हैं, आप इस बात का ध्यान रखें। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस से इनके बारे में जानकारी मिलती है, और आगे हम लोग और भी बातें इनके बारे में, मौर्य वंश के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। तो ये पाटलिपुत्र बिहार में इनका जय हम लोग देख